देखिए, जिस तरीके से कल कलायत हलके में भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई और उसके अंदर पोल खुली कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों की नज़रों से उतर चुकी है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो दिखाता है कि कैसे जितने भी लोग हरियाणा के अंदर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त हैं। आप सोचो, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को ये कहना पड़ा कि बैठ जाइए 2 मिनट मेरी बात सुन के जाइए, फिर भी कोई कलायत वाला नहीं रुका। उसका एक कारण है, क्योंकि 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। पिछले 10 सालों के अंदर कोई काम नहीं हुआ, ना सड़कें बनी, ना पानी का इंतज़ाम हुआ, ना स्कूल अस्पताल ठीक हुए, ना बिजली की व्यवस्था सही हुई, कोई काम नहीं हुआ। इतनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज के दिन में है कि नवीन जिंदल जी खड़े हुए तो उनको बैठना पड़ा, क्योंकि जितने भी वहाँ टिकट मांगने के लिए आए हुए थे वो सारे के सारे बोर्ड दिखा दिखा के अपनी टिकट मांग रहे थे। वो रैली में थोड़ी आए थे, वो बीजेपी की बात सुनने थोड़ी आए थे, वो तो अपनी टिकट मांगने आए थे। आप सोचो, 15-20 कैंडिडेट इकट्ठे हो गए, टिकट मांगने आए थे अपने समर्थकों के साथ। 1000 लोग नहीं जुट पाए तब भी मुख्यमंत्री की रैली में। इतनी बुरी हालत आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा किया है पिछले 10 साल में, उसका फल भोग रहे हैं आज के दिन में। और बहुत निराशा लोगों के अंदर, बहुत गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक को लेकर के। सांसद नायब सैनी जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के बारे में, विपक्ष के बारे में, राहुल गांधी वो तारा सितारा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा से कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनके हाईकमान ने चुनाव अनाउंस होने थे, उनके हाईकमान ने उनको भी विश्वास में नहीं लिया और चुनाव समय से पहले करा दिए। क्योंकि हाईकमान जो सर्वे करा रहा था उसमें लगातार ये आ रहा था कि नायब सिंह जी सिर्फ घोषणा मंत्री बन के रह गए और लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, एक के बाद एक फ्लॉप होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ नायब सिंह जी उठा रहे थे जिनको लेके मोदी जी असहज थे, मोदी जी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। तो इस वजह से इनको विश्वास में न लेके तुरंत प्रभाव से चुनाव घोषित किए गए। उसके बाद से नायब सिंह जी बौखलाए घूम रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देती इस तरीके की भाषा। मुझे लगता है ये उनका फ्रस्ट्रेशन है जो भारतीय जनता पार्टी की ही सीनियर लीडरशिप के खिलाफ है। बाकी लोगों पे तो सिर्फ गुस्सा उतार रहे हैं। तो कलायत की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं आप भी एंट्री मार रहे हैं? देखिए, कलायत संपूर्ण बदलाव चाहता है। कलायत के लोगों के बीच में जितना हम गए, कलायत की सड़कों पे घूमे, लोगों से मिले, एक ही बात समझ में आई कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मूलभूत सुविधाएं भूल जाइए, कलायत के अंदर कुछ नहीं है। खुद एमएलए के गांव की तरफ जो सड़क जाती है उसकी बुरी हालत है, टूटी पड़ी है वो सड़क। राजौंद के इलाके में ये ऐसी योजनाएं लेके आए कि एसटीपी प्लांट शहर के बीच में लगेगा और महिलाओं के लिए कॉलेज शहर से 6 किलोमीटर दूर बनेगा। सारा राजौंद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि लड़कियों का कॉलेज है, उसको शहर में होना चाहिए सेफ्टी के लिहाज से, और एसटीपी प्लांट को बाहर बनाइए आप शहर से। किसी की नहीं सुनी इन्होंने, सारा राजौंद इनके खिलाफ है। पूरा कलायत शहर इस बात को लेकर के खिलाफ है कि सुविधाओं का इतना अभाव है। कलायत के गांव के अंदर कोई काम इन्होंने, मैं कह रहा हूँ, आपको चुनौती देता हूँ, एमएलए के पास चले जाओ, उसको ये कह दो भाई 5 साल में अपने 5 काम गिना दो जो भी कराए हो, छोटे बड़े कुछ भी। आप 5 काम ऐसे नहीं निकाल सकते जो पूरे हो गए हो इनके अपने कार्यकाल में। किसी की घोषणा कर दी, किसी को कागज़ पे फाइल आगे बढ़ा दी, कोई काम इन्होंने ज़मीन के ऊपर नहीं किया। और सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि कलायत के किसी भी गाँव में पीने का साफ पानी घर तक नहीं पहुंचता। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे बीमार होते हैं। जब तक पढ़ा लिखा के हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तब तक वो बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस हालात को बदलने की ज़रूरत है और बार बार पार्टी बदल के कलायत के लोग भी थक चुके हैं। अब कलायत के लोग संपूर्ण बदलाव चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदें यहाँ पर बढ़ी हुई हैं।